Hi everyone, in this video we will be covering places in news for prelims 2025. So सही तरीका क्या है इसे प्रिपेयर करने का? रीजन वाइज करना। हम भी वैसे ही करेंगे। विल बी स्टार्टिंग विद अफ्रीका, इसके बाद मिडल ईस्ट, वेस्ट एशिया एक्सेट्रा। सारे रीजन, सारी चीज़ें जो भी करंट में चल रही थी इंपॉर्टेंट, उन्हें प्लेसेस को कवर कर लेंगे एंड देन लास्ट में उन सबके पीवाईक्यूज भी कर लेंगे। तो तुम्हारा यही कंप्लीट हो जाएगा। नाउ रिमेंबर दैट कि इससे 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? बट कुछ क्वेश्चंस थोड़े अनप्रेडिक्टेबल भी हो सकते हैं। जैसे सुमित पाइपलाइन पर उसने पूछ लिया। अब उसके लिए मैं पूरी वर्ल्ड में जाकर सारी पाइपलाइन्स पढ़ूँगा, दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकल। सो बेसिक लिमिटेड चीज़ें पढ़ो, इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ो, दैट इज़ सफिशिएंट। उतने से हो जाता है। इसमें हमें प्लेसेस इन न्यूज़ में भी पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है। सो ऑन दिस नोट वी विल स्टार्ट सबसे पहले अपना अफ्रीकन रीजन से। सो इसमें सबसे पहले क्या है हमारा साहेल रीजन। नाउ ये जो रीजन्स इन कॉन्फ्लिक्ट होते हैं ना, यूपीएससी लव्स देम। जैसे उसने पूछ लिया ऑलरेडी लेवांत क्या है, किधर है, तो अब वो आगे पूछ सकता है साहेल क्या है, मैग्रेब कहाँ है, क्या है। सो ध्यान रखना साहेल रीजन इज इन अफ्रीका। ठीक है, अब इसकी सारी कंट्रीज याद नहीं होती तो कोई बात नहीं, दे आर नॉट गोना आस्क इट। सो मेनली हमारा ये नदर्न मिडल अफ्रीका में होता है, जिसमें हमारी माली, नाइजर, चाड। अब इन सब में क्या चल रहा है वो प्राइमरीली हमें पता होना चाहिए। सो साहेल रीजन क्यों न्यूज़ में रहता है? बिकॉज ऑफ इश्यूज लाइक टेररिज्म, मिलिट्री कूज, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज। अब वो ऐसे क्या करेगा, कंट्रीज के नाम देकर पूछ लेगा कि चाड, सुडान, नाइजर, माली, ये सब रिसेंटली न्यूज़ में क्यों थे। तो किस लिए थे? बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मिलिट्री कूज, टेररिज्म। तो उनका यूजुअली रीजन यही रहता है एंड इनमें ये इसीलिए ही न्यूज़ में रहते हैं। ठीक है, आईएसआईएस आ गया, बोको हराम आ गया, तो टेररिज्म बढ़ता जा रहा है वहाँ पर। बस इतना ही पढ़ना है इससे, नथिंग एल्स, दैट इज सफिशिएंट। फिर आता है हमारा मैग्रेब रीजन। मैग्रेब रीजन किधर है? तो हमारी जो मेडिटेरेनियन की ऊपर वाली मेटल कंट्रीज थी ना, जिसका निमोनिक हमने बनाया था मेटल वर्ल्ड मैपिंग की वीडियो में। सो इसमें भी वही है, बस इसमें ई नहीं है। तो मोरक्को अपना, अल्जीरिया, ट्यूनेशिया, लिबिया एंड नीचे की दो और आ जाती है। नाउ अगेन कंट्रीज याद रखना जरूरी नहीं है। एंड ये हमारी कौन सी है? नदर्न अफ्रीकन रीजन है। बस ध्यान रखना मैग्रेब किधर है, नदर्न अफ्रीकन रीजन है। एंड वही जो रिफ्यूजी क्राइसिस चल रहे थे अरब स्प्रिंग से रिलेटेड, इसके बाद जो हमारे कूच शुरू हो गए और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इस रीजन में, उसी से लिंक्ड है ये। फिर चलते हैं हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ना हॉर्न ऑफ अफ्रीका हमने पहले भी पढ़ा था, उसका निमोनिक क्या था? सीड। वी ऑल नो द निमोनिक फॉर हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आ जाती है हमारी, ये ज़रूरी है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका की कंट्रीज हमें पता होनी चाहिए। सो इसमें कौन सी आती है हमारी? सोमालिया, इथियोपिया, अरिट्रिया एंड जिबूती। ठीक है, जिबूती में वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि मल्टीपल नेवल बेसिस बनाना चाहता है हर कोई। एंड इसी के साथ हॉर्न ऑफ अफ्रीका के ऊपर ना एक और कंट्री है हमारी, सूडान। अब सूडान में क्या हो रहा था? सूडान में भी हमारा वही अपना सिविल वॉर चल रही थी। किसके बीच में? उनकी आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के बीच में। सूडान इज नॉट अ पार्ट ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ध्यान में रखना। ठीक है, सो हॉर्न ऑफ अफ्रीका की हमारी जो इंपॉर्टेंट कंट्री जिसमें कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो है इथोपिया। इथोपिया में क्या है? टिग्रे। ठीक है, सो नदर्न इथोपिया में देयर इज अ प्रोविंस नोन एज टिग्रे। वहां पे क्या चल रहा है? सिविल वॉर चल रही है। किसके बीच में? बिटवीन इथोपियन गवर्नमेंट एंड टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट। इसका नाम याद नहीं रखना, बस ध्यान में रखना कि वहां सिविल वॉर चल रही है। ऑलराइट, सो टिग्रे रीजन अगर उसने पूछा वेयर इज टिग्रे रीजन, टिग्रे रीजन इज इन इथोपिया एंड इट इज इन अफ्रीका एंड इट इज अ पार्ट ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका। एंड इसके अलावा सूडान में क्या चल रहा था? सूडान में हमारा सिविल वॉर चल रही थी मिलिट्री और पैरामिलिट्री के बीच में। इसके बाद चलते हैं अपना नेक्स्ट, मैग्रेब हमने कर लिया था। अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट रीजन जो अफ्रीका में आता है वो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में चल रहा है। वो क्या है? ये हमारे ये दो प्रोविंस, नॉर्थ कीवू, साउथ कीवू एंड इतूरी। सो यहाँ पर भी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, इंस्टेबिलिटी एंड वायलेंस चल रही है। तो अगर हम अफ्रीका का देखें तो मोस्टली जगहों पर यही चल रहा है, आर्म कॉन्फ्लिक्ट, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज, कूज। तो यही सब चीजें वहां पर चल रही हैं। नाउ इन्हीं से लिंक वो चीजें पूछता है, आगे अभी पीवाईक्यूज में देख लेंगे। सो अब इसके बाद हम चलते हैं अपना मिडल ईस्ट में। सो मिडल ईस्ट में क्या है हमारा? वेस्ट एशिया, मिडल ईस्ट। यहाँ पर कौन सी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है? वो है हमारा लेवांत। सो लेवांत क्या है? दैट इज द नेम गिवन टू दीज कंट्रीज इन हमारा ईस्टर्न मेडिटेरेनियन। ठीक है, इसके लिए मैंने जो बताया था ना निमोनिक स्लिट, तो उसी में से हमारी एसएलआई वाली सीरिया, लेबनान, इजराइल, साथ में जॉर्डन भी आ जाता है और सिप्रस भी आ जाता है। अब इनकी डिटेल कंट्रीज कौन सी है लेवांत में?
बस बेसिक याद रख लेना, ठीक है? रीजन कहाँ पर है ये? हमारा ये वेस्ट एशिया वाला, मिडल ईस्ट वाला। तो ये क्यों कॉन्फ्लिक्ट में रहती है? वही परपेचुअल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, चाहे वो गाज़ा स्ट्रिप का इश्यू हो, हमास हो, ठीक है? हौथीज़ रिबेल हो, उनकी वजह से यहाँ पर परमानेंट कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। एंड इसके अलावा टेररिज्म, आईएसआईएल, इस्लामिक स्टेट, इराक एंड लेवांट, तो उसमें में जो एल होता है ना, वो यही होता है एल, ठीक है? तो यहाँ पर भी वही परमानेंट कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा कुर्दिस्तान या कुर्द्स। कुर्द रीजन कहाँ पर है? कुर्द्स होते हैं यहाँ। कुर्द है एक एथनिसिटी, ठीक है? एथनिक पॉपुलेशन है कुर्द्स। नाउ दे आर नॉट जस्ट लिमिटेड इन एनी पर्टिकुलर कंट्री या स्टेट में, ठीक है? सो मल्टीपल स्टेट्स में वो फैले हुए हैं, इसीलिए कोई पर्टिकुलर उनकी स्टेट नहीं है। इसीलिए ये मिलाकर बनाते हैं कुर्दिस्तान। बट कुर्दिस्तान इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज़ अ सेपरेट स्टेट, क्योंकि कुर्दिस्तान में मल्टीपल स्टेट्स के रीजन्स इन्वॉल्व हैं। तो इन रीजन्स को मिलाकर हम कुर्दिस्तान बोलते हैं, बट कुर्दिस्तान इज़ नॉट अ सॉवरेन स्टेट। ये एक रीजन है जहाँ पर मेजॉरिटी अपने कुर्द्स रहते हैं। सो मेनली इन पार्ट्स ऑफ हमारा टर्की, सीरिया, इराक एंड ईरान। सो यहाँ पर भी हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। नेक्स्ट इज़राइल पे आ जाओ। इज़राइल हमारे लिए ज़रूरी रहता है, हर बार ज़रूरी है, आगे भी ज़रूरी रहेगा। तो इज़राइल हमें पता है परपेचुअल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं इज़राइल के साथ। नाउ इज़राइल की जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं, उसका निमोनिक याद रख लेना। उसका निमोनिक है स्लेज। इज़राइल क्या करता है? क्रिकेट में तुमने सुना होगा ना स्लेजिंग होती है। इज़राइल क्या करता है? अपने आस-पास वालों की स्लेजिंग करता है। सो सीरिया, लेबनान, इजिप्ट एंड जॉर्डन, ठीक है? तो ये हो गया हमारा निमोनिक स्लेज। ध्यान में रखना सीरिया, लेबनान, इजिप्ट, जॉर्डन। नाउ इसके अलावा जो हमें ध्यान में रखना है इज़राइल की कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़, जैसे कि टेल अवीव, वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज़ ऑफ इज़राइल। तो टेल अवीव किधर है? इज़राइल में है। फिर उसके अलावा जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हैं वो है हमारी गाज़ा, वेस्ट बैंक एंड गोलन हाइट्स। तो ये सब जब आस-पास वाली कंट्रीज़ के साथ वॉर हुई उसके बाद ही ये कॉन्फ्लिक्ट रीजन बनते गए एंड इज़राइल ने इन्हें एक्वायर करने की कोशिश करी। तो गाज़ा कहाँ है? इसका जो कॉन्फ्लिक्ट रीजन है और उसकी जो नेबरिंग कंट्रीज़ है, दोनों याद रखना। जैसे गाज़ा किसके बीच में है? गाज़ा इज़ बिटवीन गाज़ा सिटी, गाज़ा स्ट्रिप, इट इज़ बिटवीन इज़राइल एंड इजिप्ट। ऐसे ही वेयर इज़ गोलन हाइट्स? गोलन हाइट्स है सीरिया के साथ, ठीक है? एंड वेस्ट बैंक कहाँ है? जॉर्डन के साथ, ठीक है? बिकॉज़ इट लाइज़ ऑन द वेस्ट ऑफ जॉर्डन रिवर। ऐसे ही यहाँ पर क्या है हमारा गोलन हाइट्स में? सी ऑफ गैलिली। एंड इज़राइल जॉर्डन के बीच में हमारा डेड सी है, वो हमने पहले देख लिया था वर्ल्ड मैपिंग वाली वीडियोज़ में। इसके अलावा गाज़ा स्ट्रिप, गाज़ा क्यों है इम्पोर्टेंट? हम अपना हमास की वजह से इम्पोर्टेंट है, न्यूज़ में है एंड सीज़फायर की बात हो रही थी एंड यहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। उसके अलावा रफ़ा, रफ़ा क्रॉसिंग सुना होगा आपने न्यूज़ में, सो रफ़ा, वेयर इज़ रफ़ा? इट इज़ इन गाज़ा स्ट्रिप। बस ये हमारी इम्पोर्टेंट जेरूसलम सबको पता है किधर है, इन्हें सिटीज़ को याद रख लेना। सो हाइफ़ा जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी इज़राइल में वो मैं बता देता हूँ। हाइफ़ा याद रख लेना, हाइफ़ा इज़ इन इज़राइल, टेल अवीव, इसके अलावा हमारी रफ़ा आ गई यहाँ गाज़ा स्ट्रिप में, जेरूसलम एंड अपना गाज़ा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक एंड गोलन हाइट्स। सो इज़राइल में ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा एंड किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है? स्लेज, सीरिया, लेबनान, इजिप्ट एंड जॉर्डन। फिर चलते हैं अपना नेक्स्ट क्या है? यमन। यमन क्यों न्यूज़ में था? बिकॉज़ ऑफ हूथीज़ एंड सिविल वॉर चल रही है, वहाँ से हूथीज़ आ रहे हैं एंड इट इज़ बीइंग सेड कि ईरान के प्रॉक्सीज़ हैं वो, ईरान उन्हें प्रमोट कर रहा है जो आगे जाकर अटैक कर रहे हैं। सो हूथी अटैक कर रहे हैं रेड सी में, तो इसीलिए यमन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सो यमन का बॉर्डर है रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडन से एंड हमारी यमन की कैपिटल क्या है? दिस इज़ द कैपिटल सना, ठीक है? सो सबसे इम्पोर्टेंट सिटी हमारी यमन में है सना। क्लियर? उसके अलावा जो हमारा एडन है वो भी इधर है, जिसके नाम पर ये है ना गल्फ ऑफ एडन। सो अवर एडन इज़ आल्सो हियर। क्लियर? सो इसमें ध्यान में रख लेना सना, एडन ये सब किधर हैं? एडन है यमन में। फिर इसके बाद सीरिया एंड इराक, ये भी यूपीएससी का फेवरेट है। सीरिया एंड इराक की वो सिटीज़ बार-बार पूछता है, कैसे? पेयर बेस्ड क्वेश्चंस में पूछता है। सो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी सिटीज़ हैं वो देख लो। दमिश्कस है, वेयर इज़ दमिश्कस? दमिश्कस है सीरिया में। उसके अलावा हमारी हो गई रक्का,
क्लियर? तो दमिश्कस, रक्का ये कहाँ पर है हमारी? सीरिया में। दमिश्कस इज़ द कैपिटल ऑफ सीरिया। उसके बाद आता है हमारा इराक। इराक की कुछ इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं, जैसे कि मोसुल। मोसुल कहाँ है? मोसुल इज़ इन इराक एंड उसके अलावा हमारी हदिथा, दिस इज़ ऑल्सो अपना इराक में एंड बगदाद तो सबको पता ही होगा। एंड अनदर वन दैट इज़ इम्पोर्टेंट इज़ किरकुक। सो यहाँ पर क्या चल रहा था? वही जो बताया था ना पहले आईएस वाला कॉन्फ्लिक्ट, उसी वजह से सीरिया एंड इराक में जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था बिकॉज़ ऑफ आईएस, इसीलिए ये सारे रीजन्स हमारे न्यूज़ में रहते हैं। ठीक है? एंड इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट 24, 25 उससे पहले भी ये न्यूज़ में थे। एंड ऐसे ही कॉन के बेसिस पर कंटेम्परेरी सिटीज़ जो न्यूज़ में रहती हैं, उसी के बेसिस पर क्वेश्चन्स आते हैं। तो फिर से ध्यान में रख लो, इराक की हमारी इम्पोर्टेंट कौन-सी हो गई? मोसुल, किरकुक, इरबिल, हदीता। ठीक है? और इराक की कैपिटल बगदाद। ऐसे ही सीरिया के लिए हमारी इम्पोर्टेंट क्या है? रक्का एंड दमस्कस। एंड इसके अलावा एक और होती है जो सीरिया की इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ अलेप्पो। व्हाट इज़ दिस? अलेप्पो। सो अलेप्पो इज़ आल्सो इन सीरिया, वो भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद चलते हैं हम अपना नेक्स्ट वेयर वी हैव रीच्ड, नेक्स्ट है हमारा नगोर्नो काराबाख कॉन्फ्लिक्ट। नाउ वेयर इज़ नगोर्नो काराबाख? डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि नगोर्नो काराबाख किधर है रीजन? पेयर बेस्ड या फिर स्टेटमेंट बेस्ड। कहाँ पर है? क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या है ये? दिस इज़ अ ऑनगोइंग टेरिटोरियल डिस्प्यूट बिटवीन आर्मीनिया एंड अज़रबाईजान। सो ये कहाँ है? और दिस इज़ प्रेजेंटली अज़रबाईजान का पार्ट है, उसकी कंट्रोल्ड टेरिटरी है। क्लियर? तो आर्मेनिया अज़रबाईजान के बीच में जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है दैट इज़ इन द रीजन नगोर्नो काराबाख एंड इट इज़ आल्सो नोन एज़ आर्त्साख। इस रीजन को आर्त्साख भी बोलते हैं। इसके अलावा ध्यान में रखना कि हमारा अज़रबाईजान की कैपिटल है बाकू। बाकू क्यों इम्पोर्टेंट है? हमारी 29, ठीक है? यूएनएफसीसी की कॉप 29 कहाँ पर हुई? बाकू में। सो इसके अलावा आता है हमारा कॉकसस। सो हमारा जो ये रीजन है ना, जॉर्जिया, रशिया, आर्मेनिया, अज़रबाईजान, हमने मैपिंग में पढ़ा था कि यहाँ पर कॉकसस माउंटेन रेंजेस होती हैं। सो इसी रीजन को हम कॉकस या कॉकसस भी बोलते हैं। कौन-सी कंट्रीज़ होती हैं मेनली? प्राइमरीली हमारी होती हैं इसमें सदर्न रशिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अज़रबाईजान एंड सम पार्ट्स ऑफ टर्की। क्लियर? सो इसके बाद चलते हैं हम अपना यूक्रेन में। यूक्रेन में क्या हो रहा है? यूक्रेन में वी ऑल नो बहुत टाइम से रशिया यूक्रेन क्राइसिस चल रहे हैं एंड इस बार जो मुझे चांसेस लग रहे हैं वो आएँगे पोर्ट से, जैसे मैंने मैपिंग में बोला था। बट उससे पहले कुछ यूक्रेन की इम्पोर्टेंट सिटीज़, रीजन्स, प्रोविंसेस हैं जो हमें पता होना चाहिए। जैसे कि खार्किव। वेयर इज़ खार्किव? व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ यूक्रेन? द कैपिटल इज़ कायिव। सो खार्किव इज़ इन यूक्रेन, कायिव इज़ इन यूक्रेन। ऐसे ही अपना डोनेस्क ओब्लास्ट, डोनेस्क हो गया, लुहांस हो गया, ये सब क्या है? ये है हमारा डोनबास रीजन। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ डोनबास रीजन। तो ये हो गया हमारा डोनबास रीजन जिसमें आता है हमारा डोनेस्क, लुहांस्क। फिर यहाँ पर हमारी इम्पोर्टेंट पोर्ट सिटी ऑफ मरियोपोल। अब वो पूछेगा कि मरियोपोल पोर्ट सिटी किधर है? दैट इज़ इन यूक्रेन। फिर इसके अलावा हमारा क्रीमियन पेनिनसुला हमने पढ़ा था, रशिया ने एनेक्स कर लिया था ये। एंड यहाँ पर क्या आती है हमारी सी ऑफ एज़ोव से जो इसको कनेक्ट करती है? कर्च स्ट्रेट। यस, तो कर्च भी हमारा यहीं पर है। सो ये हो गया हमारा डोनेट्स्क, लुहांस्क, ये हमारा डोनबास रीजन। ये सब किधर है? ये सब है हमारा यूक्रेन में। ध्यान में रखना इनको, दीज़ आर वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। डोनेट्स्क, खरसोन, लुहांस्क, ज़ेपोरिज़िया ये भी सारे यूक्रेन में ही हैं। उसके अलावा जो हमारे इम्पोर्टेंट पोर्ट सिटीज़ आ सकती हैं, वो देख लेते हैं। व्हाट आई बिलीव इज़ इस बार मेरा हंच है कि आ सकता है पोर्ट बेस्ड पेयर बेस्ड क्वेश्चन। सो ये ध्यान रखना, सेवास्तोपोल है हमारा यहाँ क्रीमिया में, ठीक है? इसके अलावा स्नेक आइलैंड। स्नेक आइलैंड इज़ अगेन वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी अपना ब्लैक सी में है। यहाँ भी रशिया वही अटैक करता रहता है। कर्च ब्रिज हो गया हमारा, कर्च ब्रिज, स्नेक आइलैंड, सेवास्तोपोल, ओडेसा पोर्ट, मेलिटोपोल, ये सब ध्यान में रखना। ये सब कहाँ है हमारे? यहीं ब्लैक सी में ही है हमारे। तो क्रिमियन पेनिनसुला यूक्रेन रशिया वॉर से लिंक्ड है। बस इतना इन्हें ध्यान में रखना। ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट मैंने जो है मार्क कर दिए हैं, बता दिए हैं। ये रहा ज़ेपोरिज़िया, आया था ना यहाँ पर।
इसके बाद चलते हैं हम अपना सेंट्रल एशिया में। सेंट्रल एशियन कंट्रीज क्यों इंपॉर्टेंट है? एससीओ की वजह से और मोदी जी घूमते रहते हैं, उस वजह से इट इज़ इम्पोर्टेंट। नाउ हमें पता है क्या है हमारी ये स्टैंस कंट्रीज। तो सिंपल है हमारा कुत्ता। कौन-कौन सी हैं? कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान एंड अपना किर्गिस्तान। ठीक है? अब इसमें एक चीज़ ध्यान में रखना दैट तुर्कमेनिस्तान जो है इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एससीओ, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। पाकिस्तान ये सारी हैं बट तुर्कमेनिस्तान नहीं है। क्यों? तुर्कमेनिस्तान ने परमानेंट न्यूट्रलिटी अडॉप्ट की हुई है। ठीक है? और ये रहा हमारा बगल में यहाँ पर बाकू, अज़रबैजान की कैपिटल कॉप 29 वाला। और इसके इधर कौन-सा सी आता है हमारा सराउंडिंग? कैस्पियन सी। नाउ सेंट्रल एशिया में हमारे लिए क्या ज़रूरी है इसके अलावा? इनकी कैपिटल्स ध्यान में रखना जैसे कि अस्ताना, सो कज़ाकिस्तान की अस्ताना, उज़्बेकिस्तान की ताशकेंत, फिर किर्गिस्तान की बिश्केक और तजिकिस्तान की दुशानबे। ठीक है? एंड इसके अलावा हमारी तुर्कमेनिस्तान की क्या है? अशगाबाद। क्लियर? इनकी कैपिटल सिटीज़ ध्यान में रखनी पड़ेंगी। सिंपल सा है, इतना ही ध्यान में रख लोगे सेंट्रल एशिया में सो दैट विल बी सफिशिएंट। एंड इसमें हमने पढ़ा था वर्ल्ड मैपिंग में एरल सी है व्हिच इज़ ऑलमोस्ट ड्राइड अप नाउ। किसके बीच में है? कज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बीच में। तो हमारी ऑयल के लिए, रिज़र्व्स के लिए, यूरेनियम रिज़र्व्स के लिए दीज़ कंट्रीज़ आर वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम चलते हैं अपना साउथ ईस्ट एशिया में। नाउ साउथ ईस्ट एशिया में हमारी प्राइमरीली अगर हम देखें अपना वेस्ट टू ईस्ट जाएँ, इफ यू मूव टुवर्ड्स ईस्ट तो कौन-कौन सी कंट्रीज़ आती है हमारी? बर्मा या फिर म्यांमार। अब इन कंट्रीज़ की कैपिटल्स यू मस्ट बी नोइंग। ध्यान में रख लेना इनकी कैपिटल्स। तो सबसे पहले हमारी आती है बर्मा या म्यांमार की कैपिटल क्या है? नापितो। फिर उसके बाद क्या है हमारा? लाओस, थाईलैंड। तो लाओस की क्या है? वियंटियन। थाईलैंड की सबको पता होगा बैंकॉक। वियतनाम की हनोई। कंबोडिया की नोम पेन। ठीक है? और मलेशिया कुआलालंपुर, फिर आता है हमारा सिंगापुर, इंडोनेशिया की है जकार्ता। अब इसमें मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, तो इनको इसीलिए ध्यान से देखना। फिर ब्रुनेई की बंदर सरी बेगावन एंड फिलीपींस की आती है हमारी मनीला एंड यहाँ पर ईस्ट तिमोर, दिल्ली। अब इस पर एक क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीएससी एंड इसीलिए हमें भी वो चीज़ ध्यान से समझ लो और पढ़ लो उसको। उसने पूछा था कि हमें इन कैपिटल सिटीज़ को नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ अरेंज करना है। उसने कुछ नाम दे दिए। आगे देख भी लेंगे जैसे जकार्ता दे दिया, हनोई दे दिया, सिंगापुर दे दिया, इनको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है। ठीक है? तो ध्यान में रखना सबसे पहले नॉर्थ में हमारी कौन-सी है? नॉर्थ में हमारी हनोई व्हिच इज़ द कैपिटल ऑफ वियतनाम। अब इसमें ऐसे डिटेल में याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस प्राइमरीली तुम्हें इसके बेसिस पर ध्यान में रख लो कि टॉप मोस्ट कौन-सी है, नॉर्दर्न मोस्ट कौन-सी है हमारी हनोई और सदर्न मोस्ट कौन-सी आती है हमारी जकार्ता अगर दिया हुआ है, नहीं तो फिर दिल्ली। अंडरस्टूड? अब इसके लिए तुम अलग से निमोनिक बनाओ नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट उस चीज़ का कोई पॉइंट नहीं है। उस पे टाइम वेस्ट मत करना, कोई फ़ायदा नहीं है उसके लिए निमोनिक बनाने का। इसके अलावा एक और चीज़ जो तुम्हें यहाँ ध्यान में रखनी है, अब ये देखो कितनी स्पेशल चीज़ है हमारे यहाँ, क्या? ये है हमारे किसके? अंडमान आइलैंड्स, अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड दे आर सेपरेटेड विद इंडोनेशिया वाया ग्रेट चैनल। कौन-सा चैनल सेपरेट कर रहा है इन दोनों को? ग्रेट चैनल सेपरेट कर रहा है। एंड एक चीज़ और देखो, तो ये जो हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड है ना, दे आर मच मच मोर क्लोज़र टू इंडोनेशिया दैन विद हमारा इंडियन कॉन्टिनेंट या इंडियन सबकॉन्टिनेंट। सो दिस इज़ द स्पेशलिटी ऑफ दीज़ आइलैंड्स कि वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट की जगह इंडोनेशिया से ज़्यादा पास है। क्लियर? सो इसके अलावा हमारी इसमें इम्पोर्टेंट जो चीज़ें आगे साउथ ईस्ट एशिया में वो देख लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी वाई न्यूज़ वी हैव रेड इट मल्टीपल टाइम्स, 9 डैश लाइन एंड इसमें जो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट आइलैंड्स है वो है स्पैटली आइलैंड्स, पैरासेल आइलैंड्स और स्कार्बरो शॉल। सो ये तीनों हमें पता होने चाहिए कहाँ पर हैं। दीज़ आर द डिस्प्यूटेड टेरिटरीज़ या डिस्प्यूटेड आइलैंड्स इन साउथ चाइना सी। ठीक है? तो चाइना क्या क्लेम करता है? चाइना यूज़ करता है अपनी 9 डैश लाइन और बोलता है ये सारे मेरे हैं और वहाँ अपने आर्टिफिशियल आइलैंड्स कंस्ट्रक्ट कर रहा है। और यही सारी हमारी जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ है जैसे वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस ये सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं एंड इसीलिए डिस्प्यूट चल रहा है। फिर ईस्ट चाइना सी। ईस्ट चाइना सी में हमारा इम्पोर्टेंट आइलैंड है सेंकाकू आइलैंड। सो सेंकाकू आइलैंड डिस्प्यूट्स किसके बीच में है? पूछ चुका है ऑलरेडी वो प्रीलिम्स में। सो इट इज़ बिटवीन जापान एंड चाइना। दिस इज़ अगेन अ डिस्प्यूटेड आइलैंड बिटवीन जापान एंड चाइना एंड कहाँ पर है? दिस इज़ नॉट इन साउथ चाइना सी। सी का भी ध्यान रख लेना कि सेंकाकू किधर है? ईस्ट चाइना सी में।
और ये जो बाकी 3 है ना हमारे स्पार्टली, पैरासेल एंड स्कार्बेट्रॉक शॉ, ये है हमारे साउथ चाइना सी में। फिर इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं साउथ चाइना सी में, वो हैं ये। सबसे पहले पतानी कॉन्फ्लिक्ट, दिशा पतानी वाला कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है? तो पट्टानी प्रोविंस किधर है? पट्टानी प्रोविंस इज़ इन थाईलैंड। पटाया पता होगा सबको? सो ऐसे ही देयर इज़ आल्सो अ पटानी सिटी या पटानी प्रोविंस। तो पटाया से ही इसको याद रख लेना। तो कहाँ पर है ये? दिस इज़ इन द सदर्न पार्ट ऑफ थाईलैंड। तो किसके बीच में चल रहा है? वही थाई गवर्नमेंट और ना मलाय सेपरेटिस्ट के बीच में। तो इसी वजह से एथनिसिटी की टेंशन्स हैं और ऑटोनॉमी डिमांड कर रहे हैं वो। फिर आता है मिंदानाओ प्रोविंस। नाउ मिंदानाओ प्रोविंस क्या है? वो पेयर बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा इस पर कि मिंदानाओ प्रोविंस कहाँ पर है? थाईलैंड लिख देगा, ठीक है? तो वो गलत हो जाएगा। वेयर इज़ इट? इट इज़ इन फिलीपींस। सो ये सदर्न फिलीपींस में है। प्राइमरीली अपना वही सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं, फाइट कर रहे हैं। फिर म्यांमार में कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कचिन स्टेट। इसमें क्या है? कचिन इंडिपेंडेंस आर्मी है एंड मिलिट्री म्यांमार की इन्वॉल्व्ड है। दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ऐसे ही रखीन स्टेट, वेयर इज रखीन स्टेट? रखीन स्टेट इज ऑल्सो इन म्यांमार। रोहिंग्या के लिए पढ़ा होगा सबने। सो रखीन, कचिन ये सब कहाँ पर हैं? ये सब स्टेट्स, ये सब कहाँ पर हैं? ये है म्यांमार में, ठीक है? सो ध्यान में रखना, वो यूजुअली क्या यूज़ करते हैं? ऐसे नाम यूज़ करते हैं, रखीन स्टेट, कचिन स्टेट। तो अगर स्टेट वाला ऐसा कुछ दिया हुआ अगर आया ना, तो देयर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी कि वो म्यांमार का होगा। फिर अपना आता है एक और आइलैंड का डिस्प्यूट, दैट इज़ कुरिल आइलैंड डिस्प्यूट। अब ये किसके बीच में है? दिस इज़ बिटवीन अपना जापान एंड रशिया। सो स्पार्टली, पैरासेल, स्कार्बरो ये हमारे साउथ चाइना सी में। फिर होता है हमारा सेंकाकू जो है जापान और चाइना में, एंड उसके बाद आता है हमारा कुरिल आइलैंड। तो कुरिल किसके बीच में है? रशिया और जापान। तो रशिया और जापान के बीच में क्या हो रहा है? क्वारल हो रहा है। कुरिल ऐसे याद रख लेना इसको। रशिया एंड जापान के बीच में क्वारल है, कुरिल है, कुरिल। फिर डिगो गार्सिया। डिगो गार्सिया चागोस आइलैंड किधर है ये? चागोस आर्किपेलागो। उसमें हमारा डिगो गार्सिया मिलिट्री बेस जो यूएस को दिया हुआ था यूके ने। सो अब इसमें क्या हुआ है? दिस वाज डिस्प्यूटेड। मॉरिशस बोलता था कि ये मेरी टेरिटरी है। सो दोनों के बीच में एग्रीमेंट वाज साइंड। एग्रीमेंट हो रहा है कि वी विल एंड द डिस्प्यूट एंड चागोस आइलैंड्स चले जाएंगे मॉरिशस को अंडर द अपना 2024 डील। बाकी जो यूके यूएस की प्रेजेंस चाहिए वहाँ, क्यों? क्योंकि स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है ये। इंपॉर्टेंट सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है और यहाँ इंडो पैसिफिक का कनेक्टिंग लिंक माना जाता है, ठीक है? तो अगर चाइना को काउंटर करना है तो इसीलिए यूएस को ये चाहिए, क्लियर? इंडो पैसिफिक का राजा बनने के लिए। फिर आता है इसके बाद हमारा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स सबको पता ही होगा अभी भी। सो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटीज आ सकते हैं, वो मैचिंग करवा सकता है पेयर बेस्ड पोर्ट्स, जैसे कि ग्वादर कहाँ है, हम्बनटोटा कहाँ है। सो देख लेते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वैसे था क्या, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। वो चाइनीज स्ट्रैटेजी थी एनसर्कल करने की, मिलिट्री एनसर्कलमेंट इंडिया को। सो इसमें सबसे पहले आएगा बांग्लादेश का चिटागोंग, श्रीलंका का हम्बनटोटा, फिर मालदीव का मराव एंड हमारा पाकिस्तान का ग्वादर, जो फर्दर एक्सटेंड कर कर वो जिबोती में अपना बेस बना चुके हैं। एंड ध्यान में रख लेना अब इनके नाम, बांग्लादेश चिटागोंग, श्रीलंका हम्बनटोटा, पाकिस्तान ग्वादर, मालदीव मराव, जिबोती अपना हो गया ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। एंड इसको काउंटर करने के लिए इंडिया ने क्या बनाया था? इसको काउंटर करने के लिए इंडिया वाज प्लानिंग अपना नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी या डायमंड नेकलेस स्ट्रैटेजी। अब इसमें कौन-कौन से इंपॉर्टेंट रीजंस आते हैं, पोर्ट्स आते हैं? जैसे कौटिल्य का मंडल सिद्धांत क्या कहता है? यही बोलता था ना कि अपना दुश्मन का नेबर इज अवर फ्रेंड। तो अगर चाइना का हमारा एनिमी है तो इसके जो नेबर्स होंगे जैसे मंगोलिया, जापान, म्यांमार, ये सब हमारे फ्रेंड्स होंगे और उन्हीं की टेरिटरी पे हमें अपने बेसेस बनाने चाहिए प्रेशर बनाने के लिए चाइना को। सो वही हम कर रहे थे। तो इसमें हम वियतनाम में प्लान कर रहे थे, जापान के साथ प्लान कर रहे थे। फिर आता है हमारा म्यांमार में सितवे पोर्ट, ठीक है? अब ये चिटागोंग पे बनाएगा, मैं इसके बगल में यहाँ म्यांमार में सितवे में बना लूंगा। ऐसे ही सबांग इन इंडोनेशिया, चांगी नेवल बेस कहाँ पर? सिंगापुर में। क्यों? यहाँ पर क्या है? स्ट्रेट कौन सी है? स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो यहाँ से हम चाइना के मलक्का डिलेमा को भी एक्सप्लॉइट करेंगे। सो चांगी एंड सबांग आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। Sabang is in Indonesia and Changi is in सिंगापुर। चांगी नेवल बेस सिंगापुर। उसके अलावा एजम्पशन आइलैंड सिशेल्स में। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ पर
आता है हमारा दुकम पोर्ट इन ओमान एंड फिर लास्ट में चाबहार पोर्ट इन ईरान। सो चाबहार अब वैसे बोल दिया है ईरान और चाइना ने कि इसको हम एज अ सिस्टर पोर्ट डेवलप करना चाहते हैं ग्वादर का। तो इंडिया की जो स्ट्रैटेजी है दैट डिडंट कंप्लीटली वर्क इन केस ऑफ चाबहार। ठीक है, सो चाबहार किधर है? चाबहार है ईरान में, जस्ट बगल में ग्वादर के। फिर सीपेक पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है, पता होना चाहिए कहाँ से कहाँ तक जाता है। तो सीपेक किधर से चलता है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम कशगर इन चाइना एंड इंडियन टेरिटरी से पास होता है। इसीलिए इंडिया इसके अगेंस्ट है, प्रोटेस्ट करती है, बिकॉज़ इट गोज़ थ्रू पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो हमारी इंडिया की टेरिटरी है, उससे जा रहा है ये। सो इट गोज़ फ्रॉम कशगर कहाँ तक? ग्वादर तक। तो डायरेक्टली चाइना चाहता था उसको यहाँ से इंडियन ओशन की एक्सेस मिल जाए वाया सीपेक। तो ये जाएगा कशगर से ग्वादर में। अब ये ग्वादर के जो बगल में अभी हमने देखा था ना छाबार पोर्ट, वो यहीं पर है। जस्ट 72 किलोमीटर्स दूर है, देख लो। सो दे आर वेरी वेरी क्लोज विद ईच अदर। और ऐसे ही यहाँ हमारा अफगानिस्तान से कौन सा चल रहा था? जारान तेलाराम हाईवे, है ना? पढ़ा होगा आपने ये पहले भी, जारान तेलाराम हाईवे। सो सीपेक कशगर टू ग्वादर, एंड इसीलिए इंडिया प्रोटेस्ट कर रही थी बिकॉज इट गोज थ्रू पीओके। फिर जो हमारे लिए ज़रूरी है उसके बाद इंडियन ओशन के कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स जो हमने पहले देख लिए थे, बट इसके अलावा जो और इम्पोर्टेंट है वो है ये अजम्पशन आइलैंड। अजम्पशन आइलैंड हमने देख लिया था ऑलरेडी, सीशेल्स के साथ था, एमओयू साइन किया था, एयर स्ट्रिप बनाएंगे, डॉकिंग फैसिलिटी लगाएंगे। फिर आता है आगलेगा आइलैंड्स। अब आगलेगा आइलैंड्स किसका है? वो पूछ सकता है किसका है, ये मॉरिशस का है। सो ये सब इन सब का आइलैंड्स का पर्पस यही था कि हमारा इंडियन ओशन में दबदबा बना रहे और चाइना की जो हमारी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी है उसको काउंटर कर सकें। इसके अलावा सीशेल्स है, मालदीव्स है, डिगो गार्शिया है, वो देख लिया था हमने। क्लियर? तो इंडियन ओशन में ये इंपॉर्टेंट आइलैंड्स याद में रख लेना। उसके बाद आता है हमारा कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स। नाउ ये मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, सिटीज हैं जिस पर आ सकता है। सो बाकू अजरबैजान में क्या हुआ था? कॉप 29 की समिट। फिर बॉन कॉन्फ्रेंस, बॉन बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं हम, एनवायरनमेंट में भी पढ़ा है हमने। सो बॉन कहाँ है? वेयर इज द सिटी ऑफ बॉन? इट इज इन जर्मनी। फिर आता है हमारा काली। काली में कॉप 16 हुई, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सीबीडी की। काली कहाँ है? काली कार्टेल, नार्कोस देखा होगा सबने। सो वेयर इज इट? इट इज इन कोलंबिया। एंड बलूचिस्तान में क्या हुआ? बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक हुई, बलूचिस्तान किधर है? पाकिस्तान में। फिर आता है हमारा रोटरडैम। वेयर इज रोटरडैम? रोटरडैम कन्वेंशन भी पड़ी होगी और वहीं पर हुई हमारी वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट। सो किधर हुई है? रोटरडैम इज इन नीदरलैंड्स। ऐसे ही इजिप्ट की अनदर इंपॉर्टेंट सिटी शर्म अल शेख, कॉप 27, एंड इट इज अ हब फॉर क्लाइमेट डिप्लोमेसी। सो ध्यान में रखना शर्म अल शेख इजिप्ट। फिर लिथियम ट्रायंगल कंट्रीज। नाउ लिथियम ट्रायंगल कंट्रीज आर रिच सोर्सेज ऑफ लिथियम एंड इंडिया ने इन्हीं के साथ कॉपरेशन करने की शुरुआत की थी टू एक्वायर लिथियम अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरीज के लिए ज़रूरी है लिथियम। ठीक है, और इसकी कंट्रीज क्या है? ए बी सी। कौन सी कंट्रीज है लिथियम ट्रायंगल की? अर्जेंटीना, बोलिविया एंड चिले। फिर शिनजियांग प्रोविंस चाइना का, शिनजियांग प्रोविंस जो है ना वो यहीं पर आता है, ऊपर इधर इसी के पास आता है शिनजियांग प्रोविंस। सो वहाँ पर क्या है? उइगर का इश्यूज। तो उइगर मुस्लिम्स हैं, उनकी डिटेन करते हैं, सर्वेलेंस करते हैं, उसी लिए ह्यूमन राइट्स वायलेशन के लिए दिस वाज इन न्यूज़। इसके अलावा हेती में क्या चल रहा है? हेती इज इन कैरिबियन, वहाँ भी वायलेंस चल रही है, सिविल वॉर शुरू हो चुकी है एंड जो प्रेसिडेंट है उनके ही वाज असैसिनेटेड। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट जो रीजन्स हैं वो भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले सवालबॉर्ड। सवालबॉर्ड कहाँ है? सवालबॉर्ड है बिल्कुल नॉर्थ में, अपना नॉर्थ पोल के पास। दिस इज अ पार्ट ऑफ नॉर्वे, ये है आर्कटिक में। तो इधर क्या है? हमारा ग्लोबल सीड वॉल्ट रहता है यहाँ पर हमारा। ऐसे ही कच्छा तीबू आइलैंड डिस्प्यूट पढ़ लिया था हमने, इट इज बिटवीन इंडिया श्रीलंका। फिर कैबो डिलगाडो। कैबो डिलगाडो कहाँ है? इट इज इन मोजाम्बिक। यहाँ पर भी क्या चल रहा था मोजाम्बिक में? मोजाम्बिक में भी क्राइसिस चल रहे थे, इंसर्जेंसी चल रही थी, एंड दिस इज ऑल्सो लिंक्ड विद आईएस। तो ध्यान में रखना कैबो डिलगाडो। वेयर इज कैबो डिलगाडो? कैबो डिलगाडो है मोजाम्बिक में। एंड स्पेन का जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है जिसपे 2 बार यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है, दैट इज कैटलोनिया इन स्पेन। तो क्या है कैटलोनिया? सेपरेशन है। दे इट इज अ सेपरेटिस्ट मूवमेंट, वो चाहते हैं हम कैटलोनिया प्रोविंस को सेपरेट कर लें स्पेन से। ठीक है, रेफरेंडम भी करवा दिया था सेपरेशन के लिए।
सो रीजनल ऑटोनॉमी की डिमांड, सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है इस ट्रेन में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 2 बार पूछ चुका है वो इस पे। क्लियर? अब इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है हमारी नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन। अब ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? बिकॉज़ पिछले साल यूपीएससी ने सुमेर पाइपलाइन पर पूछ लिया। बट क्या इसका मतलब है कि हमें सारी पाइपलाइन्स पढ़नी है? द आंसर इज़ नो। कोई कॉस्ट बेनिफिट नहीं है उस चीज़ का एंड उस पर टाइम वेस्ट मत करना। सो नॉर्थ स्ट्रीम क्या है? नॉर्थ स्ट्रीम है हमारी पाइपलाइन जो कनेक्ट कर रही है किसको? रशिया को इनडायरेक्टली जर्मनी को। एंड इट गोज़ थ्रू व्हिच सी? इट गोज़ थ्रू हमारा बाल्टिक सी। क्लियर? ये जाती है हमारी बाल्टिक सी के थ्रू। सो इसमें हमारी प्राइमरीली 2 पाइपलाइन्स हैं, नॉर्थ स्ट्रीम 1, नॉर्थ स्ट्रीम 2, मल्टीपल सेट्स ऑफ पाइपलाइन है, नॉर्थ स्ट्रीम 1 एंड नॉर्थ स्ट्रीम 2। नॉर्थ स्ट्रीम 1 बहुत पहले से चल रही है, इट कनेक्ट्स वायबॉर्ग, वायबॉर्ग को कनेक्ट करती है हमारा जर्मनी से। वायबॉर्ग इज़ इन रशिया एंड लुब्मिन इन जर्मनी। सो वायबॉर्ग रशिया को लुब्मिन से कनेक्ट कर रही है हमारी नॉर्थ स्ट्रीम। एंड फिर जो है उसके बाद जो सेकंड वाली है, इट वाज़ नॉट ऑपरेशनल क्योंकि 2022 रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बाद प्रेशर आ गया कि तुम रशिया पर डिपेंडेंट हो। ठीक है? यूएस ने प्रेशर डाल दिया कि तुम्हारी एनर्जी के लिए तुम रशिया पर डिपेंडेंट हो, सो इमीडिएटली स्टॉप करो इसको, हम तुम्हें सस्ता ऑयल ला कर देते हैं। क्लियर? तो ये एनर्जी सिक्योरिटी पर इसीलिए रशिया यूक्रेन क्राइसिस का इम्पैक्ट पड़ा था। एंड 2022 में क्या हुआ? कई जगह पर ना इसमें मिस्टीरियस ब्लास्ट हुए, जिसकी वजह से लीक स्टार्ट हो गए एंड पाइपलाइन चलनी बंद हो गई। फिर क्या पीवाईक्यू पूछा था सुमेध पाइपलाइन पे? इट इज़ अ स्ट्रैटेजिक रूट फॉर पर्शियन गल्फ। यस, तो यो कहाँ है सुमेध पाइपलाइन? जस्ट हमारा जो सुएज़ कैनाल है ना, सिनाई पेनिनसुला है ये हमारा इजिप्ट का। तो यहाँ हमारी सुएज़ कैनाल है, बस उसके जस्ट बगल में ही बनी हुई है। ठीक है? तो उसका पर्पस वही है कि सुएज़ कैनाल को बायपास कर सकें। सो इट कनेक्ट्स रेड सी विद मेडिटेरेनियन सी, दोनों स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट हैं। तो यही उसकी स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंट है। तो वहाँ से डायरेक्टली अगर पाइपलाइन बना देंगे तो हम सुएज़ कैनाल को बायपास कर सकते हैं। डायरेक्टली रेड सी से मेडिटेरेनियन में हम इसके थ्रू ऑयल पहुँचा देंगे और यहाँ से शिप्स के थ्रू फिर हमारा मेडिटेरेनियन में यूरोप में पहुँचा देंगे। अब हम देख लेते हैं अपने पीवाईक्यूज़। सो पीवाईक्यूज़ में सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा था उसने? साहेल रीजन में क्या है? इंस्टेबिलिटी। साहेल देख लिया था हमने, कहाँ पर है? बिल्कुल, येस इट इज़ इन अफ्रीका एंड मल्टीपल मिलिट्री कू टेकओवर्स हो रहे हैं, सो बोथ द स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट हैं एंड इन्हीं की वजह से इंस्टेबिलिटी है, तो येस इट एक्सप्लेन्स, ये हो गया हमारा आंसर। फिर रीजन इन न्यूज़, ये देखो अब हमारा ये वाला क्वेश्चन, अर्जेंटीना क्यों है? दिस इज़ टू अर्जेंटीना, वेनेजुएला, ठीक है? इन सब में क्या चल रहा था? इन सब में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था। सूडान का मैंने बता दिया था, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उनकी रेगुलर आर्मी और पैरामिलिट्री के बीच में। फिर ये दोनों स्टेटमेंट्स हमारी क्या हो गई? करेक्ट हो गई। थर्ड स्टेटमेंट, टर्की रीसेंटेड इट्स मेंबरशिप, बिल्कुल भी नहीं। टर्की ऐसी बेवकूफ़ी क्यों करेगा? ठीक है? सो आंसर इज़ ये दोनों पेयर्स करेक्टली मैच हैं, ओनली 2 पेयर्स। सो अब इस क्वेश्चन को देखो, अब इस क्वेश्चन में क्या है? एजिंग पॉपुलेशन। अब ये किसी भी मैगज़ीन में नहीं दिया होता, ठीक है? हर महीने 100 प्लेसेस न्यूज़ पढ़ लोगे, उसकी कॉस्ट बेनिफिट बहुत कम रहती है उन मैगज़ीन्स की। सो ये 4-5 साल से इश्यू चल रहा था, न्यूज़ में आ रहा था बार-बार। उसके बेसिस पर उसने क्वेश्चन पूछा, ठीक है? ये कोई 1 महीने, 6 महीने की न्यूज़ नहीं होती जो हम मैगज़ीन पढ़कर इसको आंसर कर पाएँगे। सो इसका आंसर क्या है? पता होगा, सबको पता होगा ये, जापान में पता है, साउथ कोरिया में पता है, इटली में पता है, चल रहा था। तो आंसर इज़ हमारा ए 1, 2 एंड 4। फिर रीजन द न्यूज़ एंड रीज़न्स, क्या है रीज़न्स उनके न्यूज़ में होने के? नॉर्थ किवू एंड इतुरी पढ़ लिया था हमने। अब ये पेयर बेस्ड में ना यूजुअली यही करता है, ये इंटरचेंज कर देता है इनको। मोस्ट प्रोबेबली ये हमेशा ऐसा ही करता है। तो अर्मीनिया, अज़रबैजान, नगोर्नो-काराबाख, देखा? इसका इधर दे दिया इसने। तो ये वाला पेयर भी गलत हो गया। ये हमने वैसे भी पढ़ लिया था, कहाँ पर है? अफ्रीका में, कॉन्गो में। और ये कहाँ पर है? ये हमारा यूक्रेन में था। स्पेसिफिकली मैंने रीजन बताए थे, खरसोन, ज़ैपोरिज़िया, फिर हमारा डोनेस्क, लुहांस्क। तो ये हमारा यूक्रेन में। नगोर्नो-काराबाख किधर है? नगोर्नो-काराबाख है हमारा इधर, तो ये भी गलत। एंड ये किधर है? डीआरसी में, ये भी गलत। तो तीनों गलत थे हमारे, नन ऑफ द अबव। इसके बाद एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मेंशन्ड इन न्यूज़ एंड कंट्री, डॉनबास रीजन कहाँ है? डॉनबास सीरिया में है क्या? बिल्कुल भी नहीं। वेयर इज़ इट? इट इज़ इन यूक्रेन। तो पहला हमारा गलत हो गया। फिर कचिन स्टेट किधर थी? म्यांमार में, सेकंड भी गलत हमारा।
फिर आता है हमारा टिग्रे। वेयर इज टिग्रे? टिग्रे इज इन हमारा इथोपिया। सो ये भी सारे गलत दिए हुए उसने। डी, नॉन ऑफ द अबव इसका आंसर भी। फिर आता है हमारा चैड, गिनी, माली, सूडान। तो ये सब हमने कहाँ पढ़े थे? मिलिट्री कूच चल रहे थे वहां पर अफ्रीका में। उसके बाद सेंगाकू आइलैंड डिस्प्यूट्स किसके बीच में है? चाइना एंड जापान। आंसर इज ऑप्शन बी। डायरेक्टली देख लो, और कोई है ही नहीं ऑप्शन, डायरेक्टली बी। ना उसके बाद नेक्स्ट क्या है अपना? देखो, रीजन और कंट्री। एनाटोलिया क्या है? व्हाट इज एनाटोलिया? सबको पता है एनाटोलिया इज टर्की। तो हमारा जो ये रीजन होता है ना, जो भी पेनिनसुला है हमारा एशिया माइनर वाला, यही हमारा टर्की का मेजोरिटी पार्ट है। ऑलराइट। एंड टर्की किसके बीच में है? ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी। सो एनाटोलिया हमारा टर्की इज करेक्ट। फिर आता है हमारा अम्हारा। अम्हारा इज इथोपिया। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ यूपीएससी को प्यार है इथोपिया से, बहुत बार पूछ चुका है। अम्हारा पूछ चुका है, टिग्रे पूछ चुका है, ओरोमिया पूछ चुका है। ठीक है, तो एक बार ध्यान से देख लेते हैं कौन कौन से हमारे इथोपिया के प्रोविंसेस इंपॉर्टेंट है। सो टिग्रे वी नो, अम्हारा भी पता चल गया, अम्हारा, टिग्रे, ओरोमियो। एंड इथोपिया की कैपिटल क्या है? अडिस अबाबा। क्लियर? इसके अलावा सोमाली रीजन हो गया, यहाँ पे गैम्बेला हो गया। नाउ अब इसमें जो मैं रिकमेंड करूंगा याद रखने के लिए, वो ये याद रखना जरूर। टिग्रे, अम्हारा, ओरोमिया और अदिस अबाबा। फिर देखो यहाँ पे उसने क्या किया, इंटरचेंज कर दिया। स्पेन कैटेलोनिया इधर कर दिया, एंड काबो डेलगाडो किधर था? बताया था ना काबो डेलगाडो किधर है। ये रहा काबो डेलगाडो। काबो डेलगाडो इज अ प्रोविंस इन मोजाम्बिक। ये दोनों गलत हमारे। एंड आंसर इज बी, ओनली टू। नाउ अब इन क्वेश्चंस में यूजुअली पता है क्या ट्रिक चलती है, जिसमें 4 या 5 दिए होते हैं ना, उसमें अगर तुम्हें कुछ और नहीं समझ में आ रहा, गेस वर्क मारना चाहते हो, तो ओनली 2 करेक्ट कर कर आना। ठीक है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है, 100% तो नहीं, बट बहुत हाई चांसेस होते हैं कि इसमें ओनली 2 पेयर्स ही करेक्ट होते हैं। सो पहले अपनी प्राइमरी नॉलेज यूज करना, उसके बाद अगर तुक्का मारना चाहते हो, फिर भी समझ नहीं आ रहा, रिस्क लेना चाहते हो, तो ओनली 2 पेयर्स पर मार्क कराना, हाई चांसेस उसके रहते हैं। फिर रीजन्स इन न्यूज़। कैटालोनिया स्पेन। देखो, प्यार है उसे कैटालोनिया से, बार-बार कैटालोनिया ही पूछता है वो। तो कैटालोनिया स्पेन में, बिल्कुल ठीक है। क्रीमिया कहाँ है? क्रीमिया से भी उसे प्यार है, ब्लैक सी, बट इट इज़ नॉट हंगरी, यूक्रेन या रशिया होना चाहिए था, तो आंसर ये गलत हो गया सेकंड। मिंदानाओ इज़ इन फिलीपींस, 1 इज़ करेक्ट, 3rd इज़ करेक्ट। वी हैव गॉट अवर आंसर व्हिच इज़ सी। ऐसे सिंपल एलिमिनेशन करनी होती है। एक-एक ऑप्शन एलिमिनेट करो, ठीक है? नीचे से जो-जो एलिमिनेट हो रहा है उसे करो, अपना आप आंसर मिल जाएगा हमें। ओरोमिया इज़ इन इथियोपिया। वेयर इज़ ओरोमिया? ओरोमिया कहाँ पर है? ओरोमिया है इथियोपिया में। एंड इथियोपिया की कैपिटल क्या बताई थी मैंने? अदिस अबाबा। और अदिस अबाबा इथियोपिया की कैपिटल थी। एंड इसके अलावा इथियोपिया में हमारा क्या चल रहा था? कौन सा डिस्प्यूट चल रहा था? कॉन्फ्लिक्ट। यस, टिग्रे। ठीक है, तो ध्यान में रखना ये ओरोमिया, टिग्रे, ये सब कहाँ पर है? ये सब है हमारे इथियोपिया में। फिर इसके बाद चलते हैं, ये क्या पूछा? एलेप्पो। एलेप्पो इज इन सीरिया, मैंने बता दिया था, फैक्चुअल चीज थी, एलेप्पो सीरिया में ही है, बिल्कुल ठीक है। किरकुक, नो, किरकुक और मोजुल ये कहाँ थे? ध्यान में आया, दोनों इराक में थे। तो उसके आगे यमन पैलेस्टीन, तो 2 और 3 एलिमिनेट कर दो। 2 एलिमिनेट, 3 एलिमिनेट, ये गॉट द आंसर, मिल गया। 1 एंड 4, मज़र शरीफ इज इन अफगानिस्तान। ठीक है, ऐसे बेसिक नॉलेज अगर हमें 2-3 भी पता होंगे तो हमें पूरा आंसर मिल सकता है, अनलेस कि वो फिर वो पेयर वाले में दे देगा। इसीलिए उसने ये करना शुरू कर दिया, फँसाने के लिए और ज़्यादा। बट उसमें अगर नहीं आएगा तो फिर अगेन आई सेड हाई प्रोबेबिलिटी होती है ओनली 2 की। 100% नहीं चलेगा, बट नेट पॉजिटिव देगा वो। क्लियर? फिर आता है हमारा ये, व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस? अब देखो, साउथ टू नॉर्थ पूछा था इसने अपना कंट्रीज़ का। सो साउथ टू नॉर्थ कौन-सी है हमारी? सबसे पहले कौन-सी आती है? देखा था नीचे इंडोनेशिया, जकार्ता। अब ये मुझे ना तुम कमेंट्स में बताना कि इसका आइलैंड कौन-सा है? इंडोनेशिया की कैपिटल जहाँ पर है जकार्ता। ठीक है? जावा में है या सुमात्रा में है? जावा में है। एंड इसके बीच में आती है हमारी सुंडा स्ट्रेट। स्ट्रेट्स में हमने पढ़ ली थी ऑलरेडी। अंडरस्टूड? सो सबसे नीचे आती है हमारी जकार्ता, एंड टॉप पे हमें क्या चाहिए? हनोई। अगर इस लॉजिक से भी अगर हम सोचें, तो मोस्ट प्रोबेबली हमें अपना आंसर मिल जाएगा। लेट अस सी।
यस, तो सबसे नीचे हमारी जकार्ता एंड टॉप पे है हमारी हनोई नॉर्थ में, तो ये रहा मेरा आंसर, सी आंसर है इसका। ऐसे ही लॉजिक लगाना पड़ेगा। अब वहाँ पर इसका तुम अगर निमोनिक बनाना शुरू कर दो, उसकी जगह उसने कोई यूरोपियन कंट्रीज़ का ईस्ट टू वेस्ट पूछ लिया, फिर क्या करोगे? फिर अगले साल उसका फिर निमोनिक बनाओगे? ऐसे नहीं होता। बेसिक मैपिंग जो हम पढ़ते हैं, उसके बेसिस पर अपनी प्री एक्जिस्टिंग नॉलेज के बेसिस पर ही ऐसे क्वेश्चंस किए जाते हैं। इसीलिए जब भी कोई भी न्यूज़पेपर में चीज़ें पढ़ते हो, तो अभी से प्रैक्टिस किया करो, साथ में उसको मैप में देखने की। फिर आते हैं हमारे इम्पोर्टेंट रीजन्स। रीजन्स पूछ लिए, चचन्या कहाँ है? रशियन फेडरेशन में, बिल्कुल ठीक है, दिस इज करेक्ट। दारफूर इज इन माली? नो, वेयर इज दारफूर? दारफूर इज इन हमारा सुदान में, ठीक है। सो दारफूर है हमारा सुदान में, जिनोसाइड हुआ था वहां पर, वही जो हमने सिविल वॉर पढ़ी थी ना, वही वहां पर चल रही है। फिर स्वात वैली किधर है? स्वात वैली तो छोटे बच्चे को भी पता होगा कि ये पाकिस्तान में है। अब देखो, अगर तुम खाली इतना भी कर लेते कि स्वात वैली पाकिस्तान में, थर्ड गलत मैच किया हुआ है, तो ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, और मुझे अपना आंसर मिल गया वन ओनली। ऐसे वहां पर ऐसे ही अप्लाई करने की कोशिश करना, एक एक ऑप्शंस को एलिमिनेट कर कर देखना, फिर नीचे से एलिमिनेट करना, अपने आप तुम्हें आंसर मिल जाएगा। क्लियर? एंड इसके बाद जो हमारी लास्ट वर्ल्ड मैपिंग की वीडियो आई थी, उसमें देयर वाज अ मिस्टेक, ठीक है। उसमें फ्रांस वाज नॉट मेंशन्ड एज नॉर्थ सी की कंट्री, सो फ्रांस इज आल्सो अ नॉर्थ सी की कंट्री। तो हमारा निमोनिक क्या था उसके? डीयू के नॉर्थ कैंपस में देयर आर नो फन बैड गर्ल्स, सो देयर आर नो फन बैड गर्ल्स। तो डीयू नॉर्थ कैंपस, डेनमार्क, यूके, नॉर्वे, नीदरलैंड्स, अपना फिर हो गया फ्रांस, बेल्जियम एंड जर्मनी, ठीक है। सो अपॉलॉजीज, उसमें एरर थी एंड वी हैव फिक्स्ड इट नाउ। सो विद दिस वी कम टू एन एंड। इतना ही सफिशिएंट है प्लेसेस इन न्यूज़ में, देखो, वरना क्या है, 5 घंटे 10 घंटे बैठकर प्लेसेस इन न्यूज़ करते रहोगे, कोई फ़ायदा नहीं है। अब ऐसे क्वेश्चंस अगर आएँगे, तो तुम क्या ये डारफूर, किरकुक, मोसुल, कितनी कंट्रीज़ में कितनी सिटीज़ हैं, कितना याद रखोगे? अब ये डॉनबास तो चलो फिर भी बहुत कॉमन है, सेंकाकू आइलैंड तो बहुत कॉमन है, बट ऐसी चीज़ें प्रिडिक्ट करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता ऐसी चीज़ें। सो जितना हो सकता है सफिशिएंट आराम से उतना ही पढ़ो, क्लियर करो, एंड प्रेशर मत लो इसका कि यार मेरी प्लेसेस इन न्यूज़ छूट गई, मेरे फ्रेंड ने तो 5 मैगज़ीन्स पढ़ ली, मैंने तो अभी तक 2 ही मैगज़ीन्स पढ़ी हैं, मेरी तो कंपाइलेशन रह गई। ऐसा मत करना, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। यही तुम इसमें टाइम वेस्ट करते रहोगे, अपनी बेसिक रिवीजन छोड़ दोगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो अपने जो बेसिक बिग 4 सब्जेक्ट्स हैं उन पे फ़ोकस करो, उसके बाद पीवाईक्यूज़ करो, एंड देन अपना एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक जैसे मैंने बोला है वो सारी चीज़ें करो। मैपिंग, प्लेसेस इन न्यूज़ मैंने करवा दी है, दिस शुड बी सफिशिएंट। इसके बाद क्वेश्चन आते हैं तो वो नए क्वेश्चंस बनाएगा ही बनाएगा, उसका भी काम है दरफुर ढूँढना, ठीक है? उसका भी काम है अंटोला, अम्हारा, इन्हें ढूँढना। सो ढूँढने दो उसको, वो सबके लिए ही मुश्किल रहने वाला है। उनके पीछे हम इतना टाइम वेस्ट करेंगे, कॉस्ट बेनिफिट बहुत कम रहने वाला है। सो इसको अच्छे से कवर कर लेना, एंड बियॉन्ड दैट अगर फिर भी तुम्हें लग रहा है सप्लीमेंट करना चाहते हो इसको, सो कंपाइलेशन से इम्पोर्टेंट देख सकते हो इसके बियॉन्ड भी जाकर, ओनली इफ टाइम परमिट्स। सो विद दिस लेट अस रैप अप दिस वीडियो। मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस बना दी थी, वर्ल्ड मैपिंग की आ चुकी है हमारी, एंड हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की भी आ चुकी है, ठीक है। सो इन 2 वीडियोस को एटलीस्ट 2-3 बार देख लेना बिफोर प्रीलिम्स, एंड उनके पीवाईक्यूज ज़रूर सॉल्व कर लेना। एंड नेक्स्ट अब इसके बाद हम इंडियन मैपिंग की लेकर आएँगे, मोस्ट प्रोबेबली टुमारो और डे आफ्टर। एंड इसके अलावा जो हमारा इंडिया वाला इम्पोर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़ होगा ना, वो उसको हम इंडियन मैपिंग में ही कवर कर लेंगे साथ के साथ। सो इसकी पीडीएफ यू वांट हमारे चैनल थिंक आईएएस से मिल जाएगी टेलीग्राम पर। ऑलराइट, इसके अलावा इफ यू हैव एनी अदर रिक्वेस्ट, एनी अदर डाउट्स, क्वेरीज, कोई भी इशू आ रहा है प्रीलिम्स में, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, उसे मैं एड्रेस कर दूंगा। वहां पर नहीं सॉल्व होता तो यहाँ पर हमारा डिस्कशन ग्रुप है, वहां पर भी आप पूछ सकते हो, एंड यू कैन गेट द पीडीएफ फ्रॉम आवर चैनल थिंक आईएएस। ऑलराइट देन, ऑल द बेस्ट टू यू एंड हैव अ ग्रेट डे।